नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, टुडेज और टॉपिक इज फिजियोग्राफी डिविजन्स ऑफ इंडिया। इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। प्रीवियस जो वीडियो आया था उसमें हमने इंडिया के इंट्रोडक्शन को जाना, और इंट्रोडक्शन को जानने के बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपको पता है, ऑलरेडी मैंने रफ स्केच बना दिया है। आप जानते हो इंडिया की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट लॉन्ग एक्सटेंशन है। इंडिया इज वास्ट कंट्री, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोग्राफिक्स आर फाउंड इन इंडिया। आप जानते हो कि भारत एक विशालतम देश है और यहाँ की फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स की हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फिजियोग्राफी क्या होता है। फिजियोग्राफी, फिजियो का एंड ग्राफिक। फिजियो मतलब होता है किसी भी फिजिकल फीचर्स या स्ट्रक्चर, जो अर्थ का स्ट्रक्चर होता है उसकी हम एक ग्राफिक यानी एक विश्लेषण, एक सिस्टमैटिक स्टडी जो हम करते हैं उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की हम जब एक क्रमबद्ध एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो भारत जो इतना बड़ा विशाल देश है, वास्ट कंट्री है, तो इसको हम अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांटेंगे। पहला हम बांटते हैं, जैसे यहां से देखिए आप, यहां से अगर हम इसको यूं करते हैं, इधर से यूं, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये माउंटेनियस एरिया है पूरा का पूरा। ये माउंटेनियस एरिया है जिसके बारे में आप जानते हो, नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स या हम हिमालयाज भी बोल सकते हैं इसको, और इधर की साइड में नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल। ओके, तो ये पोर्शन है, ये नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। सेकंड, अगर हम इधर आते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान, और स्पेशली ये जो प्लेन्स हैं ये बने हैं डिपोजिशन से। जो सेडिमेंट्स, जो रिवर्स इन हिमालयाज से, इन माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं, ड्रेन करती हैं, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और उन सेडिमेंट्स को यहाँ पर आने के बाद में, प्लेन्स में आने के बाद में उनको डिपोजिट कर देती हैं, और उनके डिपोजिशन से जिन प्लेन्स का निर्माण होता है उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। स्पेशली ये प्लेन्स को अगर हम बात करें तो इधर की साइड का जो प्लेन है इसको बोलते हैं इंडस ड्रेनेज प्लेन, यानी इंडस ड्रेनेज। यहाँ पर इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, स्पेशली सतलज वगैरह है, ब्यास है, उनके द्वारा जो बना हुआ मैदान है। इधर की बात करें तो ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उनके द्वारा डिपोजिशन से बना है। और अगर इधर की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज है, उनसे बना है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, वेरी फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसके बाद में हम ये सेकंड हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स, पहला हो गया नॉर्दर्न माउंटेन एंड ईस्टर्न माउंटेन, इस नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन्स। फिर इसके बाद में इधर की ओर आते हैं तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इंडियन डेजर्ट या वेस्टर्न डेजर्ट या थार डेजर्ट। जो डेजर्ट जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, सैंड है, इस वजह से इस रीजन को पूरे को कहा जाता है वेस्टर्न डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट। क्लियर? अब हम यहां से देखते हैं, ये जो है देखिए मैं जैसे बता रहा हूं, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपके सामने उभर के आता है। ओके, अपीयर होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी ये पेनिनसुलर जो वर्ड आता है ये क्या होता है बच्चों, ये वर्ड होता है पेनिनसुलर का मतलब जैसे आइलैंड होता है, आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स। जैसे आइलैंड होता है, जैसे ये आइलैंड है और ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आइलैंड। अगर कोई भी भूभाग या लैंड सरफेस जो सराउंडेड होता है थ्री साइड से वाटर से, उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। तो पेनिनसुला। ओके, तो ये जो पार्ट है इंडिया का, ये देखिए आप इधर की साइड अरेबियन सी से और इधर बे ऑफ बंगाल से और इधर इंडियन ओशियन से कवर्ड है थ्री साइड से, इसलिए इसको हम बोलते हैं इसको पेनिनसुलर इंडिया। तो ये पेनिनसुलर इंडिया है या पेनिनसुलर प्लेट्यू है, या इसको बोल सकते हैं दक्षिण का पठार।
तो ये पठार जो है ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम जितने भी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ये है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट और फिफ्थ जो फिजियोग्राफी डिविजन्स है ये आप देख रहे हो दोनों साइड में। ये जो एजिस है किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये एजिस कहलाती है वेस्टर्न घाट। ये हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, और ये पहाड़ियां जो कहलाती है इधर की साइड वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट के नाम से जानी जाती है, ईस्टर्न की तरफ ईस्टर्न घाट के नाम से जानी जाती है। और इनके ये कोस्ट लाइन है, इंडिया की समुद्र तटीय रेखा है, इसके बीच का ये जो पोर्शन है इसको प्लेन्स बोलते हैं, यानी समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं। तो भारत में हम इनको कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इधर वालों को हम बोलते हैं जो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इधर वालों को जानते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब बच्चों बात आती है जो लास्ट और सिक्स्थ जो फिजियोग्राफी डिवीजन है इंडिया का, उसके बारे में आती है, वो है आइलैंड ग्रुप्स। तो आइलैंड ग्रुप्स अगर हम यहाँ पर देखें, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी में यहाँ पर एक आइलैंड्स मिलेंगे खूब सारे। इन आइलैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये ग्रुप लक्षद्वीप के नाम से, और इधर की ओर जाएंगे तो ये कहलाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो आइलैंड ग्रुप्स यहाँ पर हम लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कौन से, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान, इस तरह से हम पढ़ेंगे। कार निकोबार, ये जितने भी हैं, मिडिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ये सारे हम अभी आगे इसमें पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो हम ये कितने हो गए फिजियोग्राफी डिवीजन इंडिया के, 6 फिजियोग्राफी डिविजन्स हो गए। देखिए पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स फर्स्ट, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो आप देख रहे हो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इंडियन थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट आ गया, और ये कोस्टल प्लेन्स आ गए, वेस्टर्न कोस्टल में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ये पढ़ते हैं आइलैंड ग्रुप्स, ये हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं। क्लियर, फिजियोग्राफी डिविजन्स के बारे में क्लियर। अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। हाँ, सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। तो ये आप जो देख रहे हो ये हिमालय कहलाता है, इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन बोला जाता है। ये हिमालय है जो हमारे को एक फिजिकल बैरियर या एक नेचुरल बैरियर है इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्रीज पे। ये एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बनाता है हमारे देश के लिए। यहाँ से दूसरा ये क्लाइमेटिक एडवांटेजेस भी इसके, क्लाइमेटिक जो हम देखते हैं जलवायु लाभ भी इससे हमारे को है। इसकी सिचुएशन की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसके साथ साथ इस हिमालय पर्वत को ये जो है ये पामीर नोड से निकलता है। इधर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पामीर नोड है, ये पामीर नोड है। इस पामीर नोड से ही ये ब्रांच निकली है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। अब मैं बात करता हूं इसको, तो इसको बोलते हैं हिमालयास और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रीजन। अब ये जो हिमालय है यहां से नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इसके अगर हम लेंथ को देखें तो इसकी लेंथ जो है वो करीब लेंथ है 2500 किलोमीटर। अगर इसकी हम इधर से इधर तक अगर लेंथ देखें तो 2500 किलोमीटर की लेंथ है। और अगर हम इसकी विड्थ देखें तो जो है 162,400 किलोमीटर। इसकी अगर हम विड्थ देखें, कहीं इसकी बहुत ज्यादा चौड़ाई है कहीं कम है, तो इसके बीच में यानी 162,400 किलोमीटर के बीच की इसकी वो मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि हिमालय हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बात, अभी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स।
जो हिमालय है ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, ओके, और ये न्यू है, फोल्डेड माउंटेन है, ओके, और ये बहुत बड़ा क्या है, इसकी लेंथ आपको मैंने बताई, विड्थ इसकी बताई मैंने, और ये एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में पड़ता है, ये सोर्स है मिनरल्स का, इसके साथ में ये एक नेचुरल बैरियर है, ओके, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फॉरेस्ट एडवांटेजेस है इसके। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये फोल्ड की बात करूं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, स्पेशली जो टू प्लेट्स होती हैं, जैसे टू प्लेट्स होती हैं, उन टू प्लेट से इसका निर्माण हुआ है। मैं अभी आपको सरसरी तौर पर बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। प्लेटों में हमेशा क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, आपने पढ़ा हुआ कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल वो अपने आप को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट P1, एक P2। ये प्लेट इस जो है ये आपस में एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए ये प्लेट है P, ये प्लेट P2, और इसकी डेंसिटी है, वो घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो स्थिति ये होगी, और जब ये प्लेट टकराएगी तो इसकी स्थिति ये होगी। इसका क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो हेवियर प्लेट होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, ओके, और जो हल्की होगी प्लेट, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो फ्लोटिंग करेगी, दूसरी प्लेट के ऊपर फ्लोट कर जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो P1 प्लेट है, ये हैवी होने की वजह से या डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे की ओर चली गई, इंटीरियर में, अर्थ की स्टेनोस्फीयर में, और ये प्लेट है ये ऊपर की ओर उठ गई, और जैसे जैसे ये मूवमेंट होता रहा ये और ऊपर उठती गई, समझ में आया। तो ये फ्लोटिंग कर रही है, ये सबडक्शन कर रही है। सबडक्शन का मतलब होता है धंस जाना, तो ऊपर तैरने का मतलब होता है फ्लोटिंग। तो इसकी वजह से हिमालय है वो क्या कर रहा है, यानी उस पर फोल्ड पड़ गया और वो ऊपर उठ गया, और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण कैसे, हिमालय का जो निर्माण हुआ उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। जब हम हिमालय के स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये जो टैक्सिस वगैरह है ये इनके बारे में है, जो एक वाटर बॉडीज था जिसमें नदियां अपना सेडिमेंट्स डाल रही थी, और ऐसे इंटीरियर एक्टिविटीज हुई जिससे वो पोर्शन था वो ऊपर उठा, और उससे इसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हम यहाँ पर मैं आपको ये प्लेट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये प्लेट्स हैं, ये टकरा एक दूसरे के नजदीक आती है, ये पोर्शन उठता जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि ये स्पेशली दो प्लेटें थी, एक तो जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक थी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के टकराने से इस हिमालय का निर्माण हुआ। क्लियर, ये दो प्लेटें इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स थी, जिनके अंदर मूवमेंट्स जो एक दूसरे के नजदीक आई, और एक प्लेट थी वो दूसरी प्लेट के ऊपर एक सबडक्ट कर गई, एक फ्लोटिंग कर गई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इनके बारे में अगर आपको देखना है कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जियोग्राफी डिवीजन के बारे में बता रहा हूं, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब हम बात करते हैं, हिमालय की बात की हमने, अब हिमालय जो था, इस हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है, पता चल गया, नए वलित पर्वत है, समझ में है। और इन नवीन वलित पर्वतों के अंदर आपको
पता है इनकी लेंथ कितने 2500 किलोमीटर, इनकी वेट 160 to 400 किलोमीटर है। ओके, तो ये भारत के अंदर एक तरह से नेचुरल बाउंड्री या नेचुरल बैरियर बनाते हैं। ये क्लाइमेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके थ्रू हमारे यहाँ पर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो क्रॉस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंडिया का टेम्परेचर नहीं गिरता। दूसरा, यहाँ से निकलने वाली जो अरेबियन सी से जो विंड्स हैं, जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं, वो यहाँ से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से इंडिया रिसीव करता है हैवी रेनफॉल। इसके साथ साथ ये बड़ा फॉरेस्टेड एरिया है, जिससे हमें बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। इसके साथ साथ हम अगर देखें तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हुई हिमालय की। अब हिमालय के अंदर हम अलग अलग इसके क्लासिफाई करते हैं पढ़ने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, तो मैं इनको क्लासिफाई कर देता हूं, आप देखेंगे। पहला जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं काश्मीर हिमालय। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं हिमाचल एंड यूके हिमालय। यूके का मतलब यहां पर कंफ्यूज मत होना, यूनाइटेड किंगडम नहीं लिख रहा हूं मैं, यूके का मतलब है उत्तराखंड। थर्ड आता है सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। ओके, और फोर्थ जो है वो आता है ये अरुणाचल प्रदेश हिमालय। ओके, एंड लास्ट ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इस तरह से हिमालय को हमने 5 कैटेगरीज में किया है। पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, तीसरा सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, और जो फोर्थ है ये है अरुणाचल हिमालय, और फिफ्थ है ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। और ये आप